हेलो फ्रेंड, राधे राधे। सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं सारा काम करके नहा चुकी हूँ, पूजा कर रही हूँ। तो आज कोई काम का वीडियो नहीं बनाया था मॉर्निंग का, बस सीधा मैं नहा कर काम फटाफट किया, नहा करके बस अब लंच तैयार करूँगी बच्चों के लिए। तो बच्चे भी जग गए हैं, तो यहाँ पर बस पूजा कर दिया। और तुलसी में देखो कैसे रोज़ पानी डालते हैं, कैसी हो गई है कि इतनी तेज़ धूप आती है ना बालकनी में दोपहर के बाद, तो सब ये जली जा रही है। तो अब इसको कहीं उठा कर रख नहीं सकते, तो यहाँ पर बहुत पीली पीली सी अजीब सी हो रही है। तो जब पेड़ हरे भरे होते हैं फिर ऐसे हो जाते हैं ना, तो बहुत दुख होता है कि कितना इनकी सेवा करो और ऊपर से फिर ऐसे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ पनीर। तो यहाँ पर प्याज, लहसुन, अदरक ये सब भूंज लिया है, थोड़े से काजू डाल दिया है। और ऐसे मसाला बना करके फटाफट बनाते हैं, टाइम नहीं लगता है। और कच्चा अगर पेस्ट बना लेते हैं ना तो उसको भी पकाने में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट टमाटर उसी में डाल करके इसका पानी सुखा लिया। तो बस ये ऐसा हो गया, बस इसकी चटनी जैसा बनाने में टाइम नहीं लगता है। तो बस मिक्सी ऊपर रखी थी तो निकाल करके ठंडा हो गया मसाला। तो बस इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि सुबह कितना जल्दी रहता है कि ये बस बच्चों का लेट ना हो, कैसे भी खाना तैयार हो जाए। अगर ऐसी चीज़ें कुछ बनाने लगो ना तो फिर टाइम ही नहीं लगता है कि कितनी जल्दी टाइम चला गया, पता ही नहीं चलता टाइम का। तो बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और यहाँ पर बस मैं मिक्सी में जार में डाल करके बस पेस्ट बनाती हूँ फटाफट। तो ज़्यादा मैं महीन नहीं बनाऊँगी, दरदरा से रखूँगी हल्का सा, तो अच्छा लगेगा। एकदम महीन कर देंगे तो फिर उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने फ्राई किया था ना, तो वही ले लिया, उसी में मैंने तेल डाल दिया। और बस इसमें जीरा, हींग सब कुछ मैंने पहले ही डाल दिया था कि बाद में कुछ ना डालना पड़े। सीधा मैंने पेस्ट डाला, बस इसको पका लेते हैं। इसमें बस हम थोड़ा सा मटर डाल देंगे, तो मटर अच्छे लगते हैं और पनीर के साथ। और यहाँ पर बस फिर मैं मसाला सारा डाल दूँगी, सूखा जो मसाला होता है ना वो डाल दूँगी। तो ये बस तब तक ये मसाला भी पकेगा और ये ग्रेवी भी पक जाएगी। तो बस ये रेगुलर जो मसाले होते हैं, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला बस डाल करके बस इसको हम अच्छे से ढक करके पकाएंगे कि जल्दी पक जाए, क्योंकि बच्चों का टाइम हो गया है। बस अभी मैं जब तक आटा लगाती हूँ तब तक ये मसाला तैयार हो जाएगा। चावल बन गया, चावल पहले मैंने बना लिया। तो जैसे जैसे टाइम मिलता है ना वैसे मैं करती जाती हूँ। तो मैं ग्रेवी वाली बनाऊँगी कि चावल के साथ बच्चों को पसंद है ना, तो थोड़ा सा पनीर की पतली सब्ज़ी रखूँगी। नहीं तो जैसे रोटी में बनाते हैं ना तो फिर थोड़ा सा गाढ़ी रहती है ना ग्रेवी, तब अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ मुझे चावल में खाना ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा हल्का पतली रखूँगी। और ये मेरा पनीर है ना तो घर का है, मैं हमेशा घर का ही बनाती हूँ पनीर। पहले पनीर बनाती हूँ, फिर इसके बाद पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि मैं बाहर का बच्चे पसंद नहीं करते। बस ये पक गई फटाफट, इसमें हरी धनिया डाल दिया और साइड में रख देते। बस मैं तब तक पराठा सेक करके बच्चों को दे दूँगी। तो यहाँ पर कुछ कोरियर आया था ना सामान, जिसमें जो लगा होता है बिल का, तो उसको बच्चे बोलते हैं निकाल दो मम्मी, ये नहीं निकालते रखते, ऐसे डस्टबिन में नहीं डालते, कहते इसका स्कैन ले लेते हैं कोई। तो मैं फाड़ रही थी कि इसका फाड़ करके फिर डस्टबिन में डाल देती हूँ। बस बेटी तैयार हो गई और ले लिया अपना लंच और बस निकल लिए कॉलेज के लिए। तो जा रहे हैं। इसके बाद मैं फिर जाऊंगी मंदिर। तो संदर भी जग गए ना, तो संदर को भी मैंने यहाँ पर तैयार कर दिया, नहला दिया और यहाँ बैठे थे। बस पिंकी भी आ गई नीचे, तो मंदिर जाके आते हैं। तो काम सारा हो गया था, फिर मैंने कहा कि कभी कभी जाना चाहिए, आज शुक्रवार था। तो यहाँ पर सभी लोग, हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और सुबह का टाइम है तो मैं आ गई हूँ मंदिर। तो बच्चे जा रहे हैं सभी लोग। तो केसों की, संदर की छुट्टी है, सिर्फ माधो के लिए जा रहे हैं। तो माधो उदास हो रहे कि ये दोनों क्यों घर में हैं। तो ये दोनों पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, भैंस पालेंगे। अब तो PhD करके आना हाँ, दोनों नहीं पढ़ेंगे। तो माधो का मन हो रहा है, लेकिन आज भर माधो को जाना है। आज माधो का लास्ट डेट है और स्कूल से भी लास्ट है। हाँ, चेंज करा रहे हो सर? हाँ, तो इस साल चेंज करा रहे हैं ना, तो माधो का ईयर का लास्ट डे है और स्कूल से भी लास्ट है। तो माधो एंजॉय आज। एंजॉय। तो बस हाँ, एंजॉय करके आना। तो हम इधर स्कूल में छोड़ के फिर मंदिर जाएंगे। थोड़ा सुबह सुबह मंदिर जाने से अच्छा लगता है। तो कभी कभी जा पाते हैं, रेगुलर नहीं हो पाता है, लेकिन आज काम हो गया था, मैं कहा चलो घूम के आते हैं। अब छोड़ देना, ये अकेला रहेगा। पूरा फोकस मिल गया।
तो बस बातों बातों में हम पहुंच गए स्कूल के पास में ही, पीछे ही है। तो बस यहाँ पर छोड़ दिया बच्चों को। और अगर एक बच्चा स्कूल जाता है, एक नहीं जाता ना, तो फिर जो जाता है ना तो उसको ज़्यादा वो रहता है कि ये क्यों घर में, ये क्यों नहीं जा रहा। लेकिन अब एक बेटे की छुट्टी चल रही है, एक ही स्कूल है, अलग अलग स्कूल में है ना, तो इसलिए वो छोटा वाला थोड़ा सा परेशान हो रहा था। बस वो यहाँ पर हमने छोड़ दिया बच्चों को और इसके बाद आ गए मंदिर। तो सुबह सुबह भीड़ नहीं रहती है ज़्यादा, सुबह तो बहुत कम लोग आते हैं, शाम को ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ के मंदिर में। शाम को आरती होती है, सुबह भी आरती होती है लेकिन शाम को ज़्यादा भीड़ रहती है। क्योंकि मैं करूर में थी ना, तो वहाँ भी मंदिर में गणेश भगवान का मंदिर था, तो वहाँ भी शाम को सभी लोग जाते थे। आरती जो होती थी ना शाम को होती थी। तो बस यहाँ आ गए, पंडित जी पूजा कर रहे हैं, तो बस हम लोग यहाँ पर दीपक जला के आरती कर लेते हैं बाहर से। तो मंदिर के अंदर यहाँ नहीं जाने देते, बाहर से ही इसे मतलब पूजा करना है। तो अच्छा लगता है, सुबह सुबह जाओ ना तो बहुत सुकून मिलता है। और मंदिर कहीं की भी हो, कोई भी भगवान के मंदिर हो, तो बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो और बच्चों की छुट्टी भी थी, तो हमने कहा चलो संदर को भी मैं लेके आ गई कि ऐसे दर्शन हो जाएंगे। और नहीं तो स्कूल खुल जाते थे, फिर सुबह तो आने का कोई चांस ही नहीं रहता बाहर। तो यहाँ पर आरती हो गई और इसके बाद फिर पंडित जी आए, पंडित जी ने आरती किया, फिर हम लोगों को आरती दिया। जो कुमकुम और भभूति होती है ना, तो वो देते हैं। तो वही बस आरती यहाँ पर हो गई। इसके बाद मैं आ गई घर। तो घर आते ही आज मेरा टारगेट था कि मुझे अलमारी साफ़ करना थी। ये देखिए कितना ज़्यादा भरा हुआ है। तो इस अलमारी से मुझे कुछ सीख मिली कि जैसे अलमारी में हम कुछ भी उल्टा सीधा ठूसते रहते, भरते रहते, फिर हमें जब ढूंढते ना तो हमें कुछ मिलता नहीं है। टाइम से नहीं मिलता, टाइम लगेगा, मिल जाएगा, लेकिन टाइम से नहीं मिलता। अगर एक चीज़ निकालोगे तो 1000 चीज़ें नीचे गिरती हैं। तो ऐसे ही हमारे कुछ मन में होता है, हमारे शरीर में होता है कि अगर हम गलत चीज़ें सोच के बैठ जाते हैं ना, तो वही सब हमें उलझा के रख देती है। हम आगे कोई अच्छी चीज़ नहीं सोच सकते और ना आगे कुछ काम कर सकते हैं अच्छा। तो यही है कि हमेशा अपने जो दिमाग में गलत चीज़ें हों, बुरी आदतें हों ना, तो उनको डिलीट मारो, अच्छी पॉजिटिव चीज़ें रखो, अच्छी चीज़ें सोचो। जब हम अच्छी चीज़ सोचेंगे तो अच्छा आगे होगा, अच्छा होगा तो घर में सुख शांति रहती है, माहौल अच्छा रहता है। माहौल अच्छा रहता है तो लक्ष्मी आने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि फिर वो एक मतलब हमारा जब शांत रहता है ना, मन अच्छा रहता है, तो फिर हम घर में अच्छे से सबसे बात कर पाते हैं। बात करते हैं तो सभी को अच्छा लगता है, फिर सभी लोग एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं। कोई काम करना है, कुछ करना है हमें, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे से। तो यही एक मतलब कोई चीज़ें होती देखने को, एक ये अलमारी थी, कपड़े थे, लेकिन इस चीज़ से बहुत कुछ दिमाग में चलता है। सोचो तो बहुत बड़ी बात है कि अब देखो मैंने अरेंज कर दिया, मुझे जब चाहिए कोई साड़ी चाहिए, सूट चाहिए, फटाक से उठा लूँगी। और ये ऐसे भरे थे कि मुझे इसमें आधा घंटा ढूंढने में लगता, नहीं मिलता तो मेरा दिमाग ख़राब होता। तो यही है कि अपने काम में, अपने फैमिली में, अपने में लगन लगाओ, अपने में अच्छी चीज़ें सोचो, दूसरे में मत सोचो कि दूसरा क्या कह रहा है, क्या बोल गया, वो इग्नोर मारो। जितनी देर बोला उतनी देर सुनो और उसके बाद डिलीट मार दो क्या बोल गया। तो ये चीज़ें मतलब मेरे क्या सभी के ऊपर अलग होती हैं। अगर जो लोग एकदम से कोई कह दिया सोच के बैठ जाते हैं ना, तो उसको सोचना नहीं चाहिए। अपनी फैमिली, अपने बच्चों में पूरा फोकस करना चाहिए। बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है ना कि वो अपने फैमिली में, अपने में ध्यान नहीं दे पाते हैं, दूसरे में ज़्यादा देते हैं कि दूसरा हमें कोई हेल्प के लिए कहा तुरंत चले जाएंगे, दूसरा कुछ भी कहा तो उसका ज़्यादा मतलब तो नहीं। दूसरे का हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने बच्चों में फोकस होना चाहिए, अपनी फैमिली में होना चाहिए। तो अपने घर में जब हम अच्छे से फोकस करेंगे, अच्छे से मतलब हमारा माइंड अच्छा रहेगा, तभी हम बाहर सबका अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर हम बाहर कुछ भी अच्छा कर आए, घर में हमारे बच्चों को नहीं ध्यान दे पाए, बच्चों का कुछ नहीं कर पाए, या फिर हम घर में टाइम से काम नहीं हुआ, तो वही लड़ाई झगड़े बहुत सारे कुछ होता है। तो मेरा यही रहता है कि सबसे पहले फैमिली, बच्चे, इसके बाद सब कुछ है, दोस्ती है, रिश्तेदार है और सब कुछ है। तो यहाँ पर संदर को भूख भी लग गई काम करते करते, तो फिर मैं संदर को खाना दे दिया और मैं भी साथ में खा लिया। और इसके बाद ये सब बिखेर देते नहीं, तो जहाँ पढ़ते हैं तहाँ पड़ा रहता है सामान, कहीं बुक इधर, पेंसिल उधर, तो बस मैं पूरे दिन इनके इसी में लगी रहती हूँ। और ये सोते नहीं है। मेन बात है कि जैसे बच्चे दिन में सो जाते हैं ना, थोड़ा तो सही रहता है। संदर को अगर सुला दिया ना तो वो फिर 3 बजाते हैं सुबह, रात भर भी सोते नहीं, तो इसलिए मैं सोने भी नहीं देती और सोते भी नहीं है। बस यहाँ पर मैं कपड़े सुबह डाले थे, सूख गए थे, इनको भी निकाल के इनको भी साथ साथ में फोल्ड करके रख दूँगी कि अगर आलस कर देंगे ना तो इनको छोड़ देंगे तो फिर ये पड़े रहेंगे। तो आलस भी अपने अंदर अगर हो जाता है ना, तो बहुत बड़ी मतलब सबसे बड़ा शत्रु तो आलस होता है। हम टाइम से कुछ काम नहीं कर पाते अगर आलस कर गए। तो आलस को तो एक साइड में करना चाहिए और सब काम टाइम से करना चाहिए, तो कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता।
तो यहाँ पर बस अंदर को बैठा दिया पढ़ने, तो ये पढ़ रहे हैं और मैं भी अब थोड़ी देर बैठूंगी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी चला के बैठे हैं, गर्मी दोपहर में ज़्यादा हो जाती है। तो संदर के पास मैं भी बैठूंगी, थोड़ी देर वीडियो एडिटिंग करना, वीडियो देखना, यही काम रहता है मेरा। तो बस थोड़ी देर बैठूंगी, अगर नींद आएगी तो फिर थोड़ी देर में भी सो लूँगी, क्योंकि सुबह जल्दी जगते हैं ना तो दोपहर में भी थोड़ा नींद भी आती है। तो यहाँ पर कुछ अंदर बोल रहे थे तो वही मैं उनसे बात भी कर रही थी। तो अब सारे काम से फ्री हो गई हूँ और आ गई हूँ रूम में, कि संदर रूम में बैठे ना, तो संदर रूम में रहते हैं, यानी हॉल में बुला रही थी, नहीं आ रहे थे। तो मैं भी गर्मी है तो आ गई थी, एसी चलाए हुए ना, तो यहीं थोड़ी देर मैं भी बैठूंगी। मैं दिन में हॉल में रूम में नहीं आती, हॉल में रहती, मुझे हॉल में अच्छा लगता है। और आज बहुत ज़्यादा धूप निकली है, आज क्या अब रोज़ निकलेगी, गर्मी पड़ने लगी ना। तो संदर यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो मैं भी थोड़ी देर वीडियो में कुछ देखूंगी और संदर तक पढ़ेंगे। नींद आएगी तो थोड़ी देर सोऊंगी, कि अब दिन बड़े होने लगे ना तो थोड़ी देर सो लेते तो अच्छा भी लगता है। तो कभी कभी सोती हूँ, कभी कभी नहीं, डेली नहीं सोती। तो मैं अपनी वीडियो की यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। मिलती हूँ जल्दी एक नए वीडियो में, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जो लोग नए हों, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तब तक सभी को बाय 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 बाय।